बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तासीर एक्रोबैन स्पर्म ग्रोथ रिकमेंडेड थेरेपी। अगर आप अभी तक माँ या बाप नहीं बने तो मायूस ना हो, क्योंकि मायूसी गुनाह है। मादा तौलीद में स्पर्म कमी को दूर करने का बेहतरीन इलाज। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं मर्दाना बांझपन के बारे में बात करूँगा। बांझपन क्या है, इसकी अलामात, वजूहात और हर्बल का इलाज क्या है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है बांझपन क्या होता है। बांझपन के लिए अंग्रेजी में स्टेरिलिटी और अरबी में अकीम या अकल का लफ्ज़ बोला जाता है। अगर 1 साल तक मियाँ बीवी दुरुस्त हुकूक ज़ौजियत अदा करने के बाद भी औलाद पैदा न कर सकें तो इसे बांझपन कहा जाता है। हमारे माशरे में ये गलत तस्वर पाया जाता है कि बांझपन सिर्फ औरतों का मर्ज़ है। दर हकीकत में ऐसा नहीं है। बांझपन मर्दों औरतों दोनों में पाया जाता है। बांझपन 2 किस्म का हो सकता है, प्राइमरी फर्टिलिटी, सेकेंडरी फर्टिलिटी। प्राइमरी फर्टिलिटी में वो शादी से जुड़े आते हैं जो अभी तक औलाद जैसी नेमत से महरूम हो, यानी जिनके यहाँ औलाद ना हुई हो। सेकेंडरी फर्टिलिटी इस किस्म में वो शादी से जुड़े आते हैं जिनके यहाँ एक औलाद हो लेकिन वो मजीद औलाद पैदा ना कर पा रहे हों। बांझपन की सबसे अहम वजह इंसानी स्पर्म है। स्पर्म की 3 किस्म की बीमारियाँ हैं, ओलिगोस्पर्मिया, एज़ोस्पर्मिया, नेगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया मर्दाना बांझपन की एक वजह मादा तौलीद में स्पर्म की तादाद का कम होना। स्पर्म की मुनासिब तादाद 200 मिलियन से 600 मिलियन होती है। 50 मिलियन एक्टिव स्पर्म हो या 50 मिलियन एक्टिव से कम हो तो औलाद पैदा नहीं कर सकता। अगर किसी शख्स के पास 200 मिलियन हो और 75% एक्टिव हो तो ये 150 मिलियन एक्टिव स्पर्म बनते हैं। इसी तरह अगर 200 मिलियन हो और 70% एक्टिव हो तो ये 140 मिलियन एक्टिव बनते हैं। अगर 200 मिलियन हो और 60% एक्टिव हो तो ये 120 मिलियन एक्टिव बनते हैं। नाज़रीन, अगर स्पर्म की मुनासिब तादाद 120 मिलियन से कम हो तो ओलिगोस्पर्मिया कहलाएगा। नाज़रीन, 1 मिनट में 50,000 स्पर्म पैदा होते हैं, एक दिन में 72 मिलियन, और ये स्पर्म 84 डेज में मैच्योर होते हैं। नाज़रीन, इसके बाद दूसरे नंबर पर एज़ोस्पर्मिया। इस बीमारी में स्पर्म बिल्कुल पैदा ही नहीं होते। मादा तौलीद में स्पर्म बिल्कुल पैदा न होने का सबसे बड़ा सबब इन्फेक्शन है। एज़ोस्पर्मिया के मजीद 2 इकसाम हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया, अगर खुशी साइज में नॉर्मल हो और हार्मोन लेवल भी नॉर्मल हो तो उसे खास के दरमियान नालियाँ बंद होने को ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। ये मर्ज खुशी से मादा तौलीद को बाहर निकालने वाली नालियों पर चोट लगने या इनमें नुक्स पैदा होने की वजह से होता है। दूसरे नंबर पर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। इस बीमारी में मादा तौलीद में स्पर्म का पैदा न होना खुशी की वजह से होता है, जिसकी वजह खुशी में नुक्स होना, इसके अलावा खुशियों में पैदाइशी नुक्स होना, हार्मोन लेवल नॉर्मल ना होना, खुशियों का इन्फेक्शन और तेज बुखार भी इसकी वजह बनता है। नेगोस्पर्मिया बांझपन की ऐसी किस्म जिससे मादा तौलीद में स्पर्म मौजूद तो होते हैं लेकिन वो जिंदा नहीं होते। इसके अलावा खुशियों की बीमारियों में भी स्पर्म प्रोड्यूस करने में हाल होती है जिससे बांझपन होता है। खुशियों की 2 किस्म की बीमारियां हैं, वेरिकोसील और हाइड्रोसील। हाइड्रोसील इस बीमारी में खुशियों के ऊपर गोश्त बढ़ जाता है। वेरिकोसील खुशियों की इस बीमारी में खुशियों के साथ नालियाँ फूल जाती हैं। नाज़रीन, मर्दाना बांझपन की इन तमाम बीमारियों और इनकी वजूहात को मद्देनजर रखकर तासीर दोहाना एंड तासीर हर्बल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड रिसर्च शोबा रिसर्च की क्वालिफाइड हुक्मा डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर, फार्मासिस्ट, साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ किस्म की कीमती जड़ी बूटी पर मुकम्मल तहकीक और रिसर्च के बाद मर्दाना बांझपन के मुकम्मल खात्मे के लिए एक बेहतरीन नताइज का हमल फार्मूला मुतारफ हुआ है। इस फार्मूले को तासीर एक्रोबैन स्पर्म ग्रोथ रिकमेंडेड कोर्स का नाम दिया गया है। इस कोर्स में शामिल कीमती अज़ा मादा तौलीद को बढ़ाकर स्पर्म को औलाद के काबिल बनाता है। इसके इस्तेमाल से हर तरह का इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। ये मर्दों के जर्सुम हयात में होने वाली तब्दीलियों के अफजाइशी हार्मोन HGH स्पर्म की सतह में इजाफा करता है। इसके इस्तेमाल से ओलिगोस्पर्मिया, नेगोस्पर्मिया और एज़ोस्पर्मिया जैसी बीमारी से मुकम्मल तौर पर निजात मिल जाती है। ये कोर्स न सिर्फ मादा तौलीद को बढ़ाने बल्कि इसे गाढ़ा करने में भी मौसर है। औलाद के अफराद के स्पर्म कम हो तो इसके स्पर्म को नॉर्मल हाल में लाता है। ये कोर्स किरमनी कमजोरी और इसके कुदरती तरासब को दुरुस्त करके इसके कौम को ठीक करता है। ये कोर्स खुशियों के मसाइल, वेरिकोसील और हाइड्रोसील को मुकम्मल तौर पर रफा करता है, इनको दोबारा होने भी नहीं देता। ये कोर्स स्पर्म के अफजाइश को मुश्किल बुनियादों पर बहाल करता है। ये कोर्स सीमन में मौजूद पस सेल को खत्म करता है और दोबारा होने से रोकता है। ये कोर्स स्पर्म मोर्टेलिटी यानी स्पर्म की हरकत व सकनात, स्पर्म मॉर्फोलॉजी यानी स्पर्म की शक्ल और सूरत को बेहतर और दुरुस्त हालत में लाकर तमाम मसाइल को दूर करके आपकी औलाद को खुशशक्ल, सेहतमंद और मुकम्मल खुद-व-खाल के साथ जन्नत देने में मामूल होता है। नाज़रीन, अगर आप भी औलाद की नेमत से महरूम हैं तो मायूस ना हो, क्योंकि मायूसी गुनाह है। इस कोर्स का इस्तेमाल कुदरती तरीके से स्पर्म की पैदाइश में इजाफा करता है। इससे अपनी सदाबहार खुशियों को हमेशा कायम रखें और अपने आंगन को बच्चों की मुस्कुराहट से महकाएं। नाज़रीन, इसके मतलब मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें और हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दोहाना ऑफिशियल विजिट करें। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजूद के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।